पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई स्टेबल प्रोटोकॉल ये क्या है, आओ समझे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं पाई स्टेबल प्रोटोकॉल के बारे में कि ये कैसे जीसीबी वैल्यू $3,14,159 को बनाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, ये पाई स्टेबल प्रोटोकॉल दोस्तों ये बहुत ही उन्नत और एडवांस लेवल का ये एक तरह का प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं ताकि दोस्तों जितने भी जीसीबी समर्थक है, जितने भी जीसीबी कम्युनिटी में जितने पायनियर्स है जो पाई की जीसीबी वैल्यू को $3,14,159 को सपोर्ट करती है और जगह जगह पर इवेंट कर रही है। और भारत में तो दोस्तों हमारा जीसीबी मूवमेंट बहुत ही दमदार एकदम फैल चुका है। ठीक है, कई जगह पर इवेंट चल रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं भारत के जितने पायनियर्स है और जो पाकिस्तान में रहने वाले जो पायनियर्स जो उर्दू जवान उन लोग की है, ठीक है, आप लोगों को मैं आसान भाषा में एकदम समझाऊंगा ताकि आप लोगों को जीसीबी के प्रति एक कॉन्फिडेंस पैदा हो और मोटिवेशन से आप लोग भरे पड़े हो। और जो भी एंटी जीसीबी वाले हैं जो जीसीबी को नहीं समझ पा रहे दोस्तों, उनको कुछ भी बोलना हमें बेकार है। ठीक है, हम लोग गिटहब पे ऊपर बिलीव करते हैं, आपको मैं प्रूफ बता चुका हूं पहले भी। ठीक है, दिखा चुका हूं और कोसासी कौन है इस बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको फिर से पाई स्टेबल प्रोटोकॉल गिटहब से निकला हुआ ये इंफॉर्मेशन ये मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो चलो वीडियो को मैं अब स्टार्ट करता हूं। देखो, पाई स्टेबल प्रोटोकॉल पाई प्रोजेक्ट के लिए फंडामेंटल कोड बेस है। दोस्तों अभी मैं आपको बोला पाई प्रोजेक्ट के लिए, मतलब डायरेक्ट हो रहा बात यहाँ। ठीक है, कि पाई प्रोजेक्ट के लिए फंडामेंटल कोड बेस है। कौन है? पाई स्टेबल प्रोटोकॉल। इसे ही तो बोला जा रहा है कि ये फंडामेंटल कोड बेस है पाई स्टेबल प्रोटोकॉल। डायरेक्ट पाई प्रोजेक्ट का बात हो रहा है यहाँ। ठीक है, कि पाई प्रोजेक्ट के लिए फंडामेंटल कोड बेस है जिसे $3,14,159 पर आंकी गई है, मतलब कि इसे फिक्स की गई है, एक तरह का ये वैल्यू को बनाया गया है। ठीक है, तो एक स्टेबल कॉइन के रूप में पाई नेटवर्क से पाई कॉइन को एकीकृत करने के लिए, मतलब कि इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आई होप दोस्तों यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखो, इस रिपोजिटरी में, रिपोजिटरी मतलब दोस्तों होता है भंडार। ठीक है, इस रिपोजिटरी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, ठहराव बनाए रखने के लिए एल्गोरिदम्स, गवर्नेंस मैकेनिज्म, ठीक है दोस्तों, गवर्नेंस मैकेनिज्म को हिंदी में बोलते हैं शासन तंत्र। ठीक है, और इंटरऑपरेबिलिटी फीचर्स, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर संचालनीयता विशेषताएं। ठीक है, तो ये सब इसमें दोस्तों शामिल है जो ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अंदर सीमलेस ट्रांजैक्शन और इंटरेक्शन को सक्षम करता है, मतलब मजबूत करता है। दोस्तों देख लो कितना बड़ा काम यहां किया जा रहा है जीसीबी वैल्यू को बनाए रखने के लिए। आगे समझो आप, डिजिटल करेंसी के यूटिलाइज मतलब इस्तेमाल, उपयोग। ठीक है, डिजिटल करेंसी के यूटिलाइज और एडॉप्शन मतलब दोस्तों अपनाना। ठीक है, तो एडॉप्टेड तो अपनाए जाने के तरीके में, रिवोल्यूशनाइजिंग मतलब क्रांतिकारी बदलाव लाने में हमारे साथ जुड़े। ठीक है, ये चीज बोला जा रहा है दोस्तों। यहां पर देखो, अब मैं आपके सामने में ओवरव्यू रखने जा रहा हूं। ठीक है, देखो ओवरव्यू में यह है कि पाई स्टेबल एक एडवांस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल है। समझ गए? एक उन्नत किस्म का दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल है पाई स्टेबल। ठीक है, जो पाई नेटवर्क से पाई कॉइन को $3,14,159 के वैल्यू पर स्टेबल कॉइन के रूप में इंटीग्रेट्स यानी कि एकीकृत करता है। देख रहे हो कि जीसीबी वैल्यू को बनाने के लिए एक एडवांस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल काम कर रहा है दोस्तों। और इस प्रोजेक्ट का एम यानी कि लक्ष्य एक मजबूत फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाना है जो ग्लोबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अंदर पाई कॉइन की यूजेबिलिटी यानी कि उपयोगिता और स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता को बढ़ाता है। यह है दोस्तों ओवरव्यू पाई स्टेबल प्रोटोकॉल का।
अब चलो फीचर्स जानते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि फीचर्स भी जानना बहुत जरूरी है। आपके सामने में फीचर्स रखूंगा, एकदम टू दी पॉइंट रखूंगा। फर्स्ट नंबर जो हेडिंग है, जो पॉइंट है, ये है दोस्तों स्टेबल कॉइन मैकेनिज्म। ये क्या है, इसे देखो, यहां लिखा गया है एल्गोरिथमिक प्राइस स्टेबलाइजेशन के द्वारा उस पिक को बनाए रखना, यानी कि उस वैल्यू को बनाए रखना। $3,14,159 को ये स्टेबल कॉइन मैकेनिज्म जो है इसे बनाए रखेगा, ठीक है। तो इसके लिए एल्गोरिथमिक प्राइस स्टेबलाइजेशन ये काम कर रहा है, समझ गए। अब देखो सेकेंड नंबर का पॉइंट आपके सामने में रख रहा हूं, ये हेडिंग है डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, ठीक है। यहां ये लिखा हुआ है दोस्तों कि गवर्नेंस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कम्युनिटी ड्राइवन, यानी कि कम्युनिटी से चलने वाला डिसीजन लेना, ये आता है आपका डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस के अंदर में, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है। यहां लिखा गया है दोस्तों कि मौजूदा डेफी, यानी कि दोस्तों डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म के साथ सिमलेस इंटीग्रेशन, ये है दोस्तों थर्ड नंबर का पॉइंट। आपके सामने में फोर्थ नंबर का पॉइंट हेडिंग रख रहा हूं, इसे देखो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। ये क्या है, इसे समझो, एडवांस एनक्रिप्शन और मल्टी लेयर सिक्योरिटी मेजर, ठीक है। ये आता है आपका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ये फीचर्स है बाय स्टेबल प्रोटोकॉल का, ठीक है। अब मैं आपको फिफ्थ नंबर का आपके सामने में रख रहा हूं पॉइंट, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यानी कि दोस्तों फीचर्स जो ये जो बन रहा है पाई स्टेबल प्रोटोकॉल का, इसका जो यूजर मतलब फ्रेंडली इंटरफेस होगा एक तरफ से, मतलब यूजर इसको आराम से इजीली इस्तेमाल कर पाएंगे। यहां लिखा गया देखो नीचे, इजी एक्सेस के लिए सहज ज्ञान मतलब दोस्तों इंस्यूटिव, इसका मतलब होता है सहज ज्ञान, ठीक है। इंस्यूटिव फ्रंट एंड एप्लीकेशन, ये आता है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ये फीचर्स का पॉइंट है। 6 नंबर का ये लास्ट पॉइंट है फीचर्स का, इसे आप लोग देखो, यहां लिखा गया है एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहां लिखा गया है यूजर इंटरेक्शंस और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के लिए रियल टाइम एनालिटिक्स, ये होता है इसका मतलब दोस्तों। मैं आपको अभी, ठीक है, ओवरव्यू भी बता दिया, पाई प्रोटोकॉल जो है, पाई स्टेबल प्रोटोकॉल ये क्या है ये भी बता दिया, और फीचर्स भी आपको टू दी पॉइंट बता दिया। अब दोस्तों बारी आता है, मैं आपको गिटहब में दिया गया कोसासी के द्वारा जो कोडिंग है, कोडिंग भी आपको मैं दिखाना चाहता हूं, एज ए प्रूफ मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं कि आप देखो कि जीसीबी वैल्यू को बनाए रखने के लिए पाई स्टेबल प्रोटोकॉल में काम हो रहा है। इसका कोडिंग आपके सामने में मैं लगाया हूं, इसे ध्यान से देखो, ठीक है। एकदम ब्रैकेट किया हूं, यहां पर क्लियर लिखा गया है दोस्तों स्टेबल कॉइन वैल्यू, ठीक है, U128 इक्वल टू 314159 पिग वैल्यू, ठीक है। ये है दोस्तों कोडिंग में जो मैं आपको अभी दिखा दिया हूं, ठीक है, कि आई होप कि आपको बिलीव हो, क्योंकि बहुत कोई बोलते हैं कि सोर्स क्या है, तो दोस्तों सोर्स गिटहब ही है हमारे पास, ठीक है। अब मैं आपके सामने में ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो पाई स्टेबल प्रोटोकॉल है, ठीक है, इसको दोस्तों सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। ये चीज भी आपको मैं रखने जा रहा हूं, इसे भी आप लोग ध्यान से देखो, ये रहा पाई स्टेबल प्रोटोकॉल सर्टिफिकेशन, ठीक है। नीचे आप देखो यहां पर सर्टिफाई किया गया है, कहां से ये सब चीज दिया गया। फर्स्ट जो दिया गया देखो, सर्टिफाई बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन सर्टिफिकेट, उसके नीचे है सर्टिफाई बाय कोर्सेरा ब्लॉकचेन स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट, उसके नीचे सर्टिफाई बाय EDX, सर्टिफाई बाय पाई नेटवर्क, सर्टिफाई बाय US बेरकेले, सर्टिफाई बाय MIT, सर्टिफाई बाय कॉन्सेंसिस एकेडमी, सर्टिफाई बाय IBM, ठीक है। ये हुआ, इसके नीचे अब और देखो सर्टिफाई बाय यूनिवर्सिटी ऑफ निकोशिया, सर्टिफाई बाय ब्लॉकचेन काउंसिल, सर्टिफाई बाय बाइनेंस एकेडमी, सर्टिफाई बाय उडासिटी, सर्टिफाई बाय कोर्सेरा, सर्टिफाई बाय स्टैनफोर्ड ऑनलाइन, सर्टिफाई बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, सर्टिफाई बाय UCT, सर्टिफाई बाय ब्लॉकचेन ट्रेनिंग अलायंसेस, सर्टिफाई बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, देख लो कितना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी इसको सर्टिफाई कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है सर्टिफाई बाय ब्लॉकचेन बैजेस, सर्टिफाई बाय डॉक्सी चेन, सर्टिफाई बाय MIT मीडिया लैब, सर्टिफाई बाय ओपन बैजेस, सर्टिफाई बाय ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट, सर्टिफाई बाय C4, सर्टिफाई बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। दोस्तों
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी यहाँ से सर्टिफाई किया गया है इसे, ठीक है। आगे देखो, सर्टिफाई बाय यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, सर्टिफाई बाय ब्लॉकचेन एकेडमी, सर्टिफाई बाय कॉन्सेंसस एकेडमी, ठीक है। तो ये हो गया जो मैं अभी आपको बताया, पाई स्टेबल प्रोटोकॉल सर्टिफिकेशन, ठीक है। अब मैं आपके सामने में सर्टिफाई फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन बेजेस, मतलब कि फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन से भी मिलने वाला जो सर्टिफाई है वो चीज मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। यहां देखो, सर्टिफाई बाय वर्ल्ड बैंक सर्टिफिकेशन, ठीक है। यहां देखो, सर्टिफाई बाय IMF, ठीक है, सर्टिफाई बाय OECD, उसके बाद सर्टिफाई बाय EBRD, इसके बाद सर्टिफाई बाय ACCA, सर्टिफाई बाय GARP, ठीक है। मतलब दोस्तों जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी यहाँ बड़े बड़े जो संगठन है, ठीक है, उसके द्वारा भी इस पाई स्टेबल प्रोटोकॉल को एक मान्यता, एक सर्टिफाई मतलब किया गया है, ठीक है। अब मैं आपके सामने में सर्टिफाई साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का वेजेस लगा रहा हूँ, ठीक है, कि ये भी सर्टिफाई किया है, साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बेजेस, ठीक है। यहां देखो लिखा गया है सर्टिफाई बाय ISC, सर्टिफाई इन साइबर सिक्योरिटी, सर्टिफाई बाय CompTIA, ठीक है। उसके बाद है सर्टिफाई बाय EC काउंसिल, सर्टिफाई बाय ISACA, ठीक है, मतलब सर्टिफाई इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर CISA, सर्टिफाई बाय GIAC सिक्योरिटी एसेंशियल। तो दोस्तों आपने देखा कि वर्ल्ड के बड़े बड़े फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन से लेके साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन तक ये पाई स्टेबल प्रोटोकॉल को सर्टिफाई कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों GCV वैल्यू को लेकर हम लोगों को एकदम कॉन्फिडेंटली रहना है, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को ना निकोलस ने बनाया है जो इस प्रोजेक्ट के फाउंडर हैं, और ना इस वैल्यू को कोसासी ने बनाया, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये वैल्यू आप और हमने मिलकर बनाया है, मतलब कि वर्ल्ड के कम्युनिटी द्वारा इस वैल्यू को बनाया गया है। एक चीज और फैपू प्लानर का आप लोग याद रखना, 6 साल से आप लोग माइनिंग कर रहे हो और 6 साल से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आपको लगता है कि ये फिर से रिपीट करेगा ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट को? मुझे तो ऐसा पर्सनली नहीं लगता है दोस्तों। और जो लोग GCV कीमत को लेकर जो उनके खिलाफ में, अगेंस्ट में दोस्तों, उन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें समझाना भी नहीं है और ना ही उन लोगों के साथ आर्ग्यू करना है, ठीक है, क्योंकि GCV फाउंडर, मदर फाउंडर जो डोरिसी ने, उनका क्लियर कॉल है कि बिल्कुल भी आप लोग उनसे बहस मत करिए, कन्विंस करने की कोशिश मत करिए। हमारा जो मिशन है ये वर्ल्ड वाइड सक्सेस हो चुका है। हम पाई नेटवर्क के ब्लॉकचेन में GCV वैल्यू को रिकॉर्ड करने में कामयाब यानी कि सक्सेस हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम सभी को पाई का ओपन मैंडेट का वेट करना है, ज्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। Q1 की बात हो रही है, लगभग समझिए कि आज फरवरी का 9 तारीख हो गया है, मतलब काफी हम लोग बीच में पहुंच गए, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ मार्च है, जो 31 मार्च तक इसका लास्ट Q1 चलेगा। उस बीच में दोस्तों कभी भी अनाउंसमेंट हमें होते हुए पाई का ओपन मैंडेट का डेट हमें दिखाई दे सकता है। तब तक फुल मोटिवेट रहिए और फैपो प्लानर का वीडियो देखते रहिए, और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग शेयर करिए। जो नए देखते हो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलता हूं।